आज के इस विशेष कार्यक्रम में मिशन टोटल सेग्रीगेशन के इस कार्यक्रम के शुभारंभ में हम सब के बीच में उपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र नार्लिकर जी, मैं सर्वप्रथम आपका अभिवादन और स्वागत करता हूं कि आज आप इस छोटे से कार्यक्रम में लेकिन बड़े उद्देश्य के इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए। आपका एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से महामहिम महोदय का हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष मेरे अभिभावक आदरणीय नंद किशोर यादव जी, माननीय मेयर साहिबा श्रीमती सीता साहू जी, माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, उप मेयर श्रीमती रेशमी चंद्रवंशी जी, प्रधान सचिव नगर विकास अभय जी, नगर निगम का कमिश्नर, सभी हमारे वार्ड पार्षद बंधुगण, हमारे मीडिया बंधुगण, हमारे स्कूल के बच्चे और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स टीम से आए हुए पटना के सम्मानित नागरिकगण। मिशन टोटल सेग्रीगेशन तो एक आयाम है पटना के लिए और मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से पिछले 7-8 सालों में पटना नगर निगम ने अपने प्रयास से, और मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया और उसका अधिकार पंचायत के विकासों में, नगर निकाय के विकासों में डायरेक्ट योजनाओं का प्रारूप भेजा, तो कई नगर निगम, नए नगर निकाय अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हुए बहुत मजबूती से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। पटना में तो डोर टू डोर कलेक्शन के माध्यम से जो शुरुआत हुई वो अभी एक पड़ाव पहुंची है। इस पड़ाव के बाद हमको अभी थोड़ा और आगे जाना है और मंजिल तक अगर पहुंचना है तो इस टोटल सेग्रीगेशन को समझना होगा और इसीलिए पूरे विभाग के साथ मिलकर, नगर निगम की पूरी टीम के साथ मिलकर हम लोगों ने इस मिशन टोटल सेग्रीगेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का सोचा। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज ये पूरे आयोजन को जहां पटना नगर निगम कर रहा है, वहीं इस पूरे आयोजन को हम बिहार के सभी नगर निगम को इससे जोड़ रहे हैं और हम लोगों ने इस जहां एक और कचरे को समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं हमको उसको, अगर कचरा को सोना बनाना है, वो तभी सोना बनता है जब एक सेग्रीगेशन मॉडल के थ्रू वो गुजरता है। और मेरा भी क्या मानना है कि जिस प्रकार से हम जिस संस्कार में पले बढ़े हैं, हम जिस मिट्टी में पले बढ़े हैं, हम महापर्व छठी मैया को मनाते हैं, हम वो लोग हैं जो दिवाली में घर को साफ करते हैं, हम वो लोग हैं जो दशहरा में भी अपने घरों में पूजा करने के पहले घरों की सफाई करते हैं। यानी हमारे संस्कार में स्वच्छता है, हमारे व्यवहार में स्वच्छता कैसे आए, इस मिशन को लेकर पूरा नगर विकास विभाग पूरे बिहार में लोगों को जागृत करना चाहता है। और इसी के प्रयास के तहत पटना में नगर निगम ने जो प्रयास किया, मुझे बताते हुए खुशी है कि टोटल 375 टीमें पटना के लोगों के घर घर जाएंगी और एक एक टीम में, हर टीम में महिलाएं हैं जो घर घर के महिलाओं से संपर्क करेंगी और ये 375 टीम जब पटना के हर घर जाएगी तो लोगों को कहीं ना कहीं इस बात के लिए जागरूक करेगी कि कैसे हमको गीला कूड़ा अलग करना है और सूखा कूड़ा अलग करना है। लेकिन मुझे ये लगा कि केवल इन लोग के प्रयास करने से, सरकार और निगम के प्रयास करने से ये सफल नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने इसमें कई और आयाम जोड़े और हम लोगों ने कहा कि पटना के रहने वाले जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे ऑटो वाले हों, दुकानदार भाई हों, चाहे हमारे स्कूल के बच्चे हों, तो हम लोगों ने उस सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करना शुरू किया और पटना में हम लोगों ने करीब 17-18 स्टेक होल्डर्स के साथ अलग अलग मीटिंग किया और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि सभी स्टेक होल्डर्स ने कहा कि नहीं, मैं इस अभियान में पूरी तरह से पटना नगर निगम के साथ चलूँगा। मुझे इस बात की इसलिए खुशी है कि इसी अभियान को हम लोगों ने पूरे बिहार में लागू किया और बिहार के सभी नगर निगम में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो वार्ड पार्षद हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे वहाँ जनता हो, इन सब को जोड़ने का हम लोगों ने शुरुआत किया और इसी प्रयास के तहत पटना में हम लोगों ने तय किया है करीब 500 स्कूलों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उन स्कूलों को में कोई ना कोई हमारे पटना के प्रबुद्ध नागरिक उसमें जाएंगे, चाहे नगर विकास मंत्री के रूप में मैं जाऊं, मेयर मैडम जाएं, हमारे विभाग के सचिव जाएं, नगर आयुक्त जाएं, वार्ड पार्षद जाएं, यानी हर स्कूल में इस बात को हमको पहुंचाना है
और इसी प्रयास के तहत जब हम लोगों ने दिल्ली में एक बैठक हुई तो हम लोगों ने वहाँ पर भी जब ये देखा कि वहाँ के केंद्रीय जब कार्यक्रम था, माननीय खट्टर जी और माननीय CR पाटिल के उपस्थिति में जब कार्यक्रम चल रहा था, तो उसके 10 दिन पहले हम लोगों ने जिस विषय को संस्कार के रूप में छेड़ा था, दिल्ली ने भी उसी विषय को रखा था कि संस्कार स्वच्छता बनाए और स्वभाव को स्वच्छ कैसे बनाएं। मुझे लगता है कि बिहार से जो बात निकली है वो पूरे बिहार तक इस विषय को लेकर हम लोग आगे जाएंगे, और इसीलिए मैंने अपने विभाग के सचिव महोदय से कहा कि इस पूरे अभियान को हम लोग 2 महीना चलाएंगे। केंद्र सरकार के प्रयास से 15 दिन का ये अभियान है, और इस अभियान को जहां 15 दिन ही नहीं, हम 2 महीने तक अपने व्यवहार को ठीक करने के लिए अभियान चलाएंगे। और इस अभियान में हम लोगों ने पूरी तरह से शिक्षा मंत्री से बात किया, और मुझे ये बताते हुए खुशी है, कल ही शिक्षा मंत्री ने उनकी सहमति मुझे दी है कि बिहार के सभी स्कूलों में डस्टबिन भी रखा जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से, और बिहार के सभी स्कूलों में स्वच्छता का प्लेज, जो बच्चों को पढ़ने के लिए जो हम राष्ट्रगान पढ़ते हैं, हम स्कूल एंथम पढ़ते हैं, गाते हैं, उसी तरह से स्वच्छता का प्लेज भी हर स्कूलों में पढ़ने का प्रावधान बिहार सरकार बहुत जल्द शिक्षा मंत्री के माध्यम से इसकी घोषणा होगी। साथ ही साथ एक और चीज़ मैंने कहा कि अगर हमारे बच्चे अपने अभिभावकों को स्कूल में बैठकर स्वच्छता के इस विषय के लिए पत्र लिखेंगे, तो एक पत्र अभिभावक के नाम अगर घर की माताओं और पिता को जाएगा तो घर का माता पिता निश्चित रूप से जागृत हो जाएगा, क्योंकि घर का बच्चा जब कोई दिशा देता है तो पूरा घर उस दिशा पे चलने को तैयार हो जाता है। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें बहुत जल्द हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और मेरा मानना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर हमको ठीक करना है तो इन बच्चों के बीच में एक स्वच्छता का पूरा शपथ और संकल्प दिलवाना होगा। और मुझे लगता है स्कूल के बच्चे सबसे बड़े वाहक हो सकते हैं इस अभियान को आगे ले जाने के लिए। तो जहां हम लोगों ने डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात करना शुरू किया, वहीं स्कूल के बच्चों को भी इससे जोड़ा है। मेरा ये मानना है, महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मंत्रीगण, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, आज आप लोग की उपस्थिति में जहां पूरा पटना शहर के ये जो लोग आए हैं, ये खुद की जवाबदेही के तहत इस सेग्रीगेशन के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और जो पटना टोटल सेग्रीगेशन के बाद जो प्रोसेसिंग यूनिट की बात है, बहुत जल्द पटना का अपना प्रोसेसिंग यूनिट भी बनेगा। हमें मालूम है कि पटना से 1600 टन कूड़ा प्रत्येक दिन निकलता है। अब 1600 टन कूड़ा अगर प्रत्येक दिन निकलता है, उसको सेग्रीगेट करके अगर हम देंगे तो निश्चित रूप से इसके लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी। विभाग ने तय किया है कि हम 21 क्लस्टर के हिसाब से पूरी तरह से सभी जगह प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, ताकि कचरे का निष्पादन हम बेहतर तरीके से कर सकें। लेकिन कचरा उठाना और कचरे का प्रोसेसिंग करने के बीच में एक बड़ा आयाम है कचरे को सेग्रीगेट करना, और इस अभियान को शुरुआत पटना से हुई है। जल्द ही इस अभियान को हम पूरे बिहार में ले जाएंगे, और आप सबके प्रयास से इस अभियान को सफल करेंगे। हम लोगों ने इस पूरे अभियान में एक विषय और छेड़ा है कि अगर पटना के लोग सही में इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो अपने घरों में सूखा और गीला डस्टबिन रखने का प्रयास करना होगा। कि कोई भी नगर निगम, नगर विकास विभाग आपके घर से कूड़ा उठा सकती है, पर आपके घर के कूड़े को अलग अलग पृथक नहीं कर सकती है। इसके लिए जनता को जागृत होना होगा, और आप सभी के माध्यम से ये आह्वान, ये संकल्प जनता के बीच में जाएगा। तो आज ही से हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत में सेल्फी विद डस्टबिन को भी शुरुआत किया है, और मैंने तो अपने घर में सबसे पहले डस्टबिन मंगाया और उसकी सेल्फी के साथ आज भेजा है। मुझे लगता है कि पटना के लोग भी इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे। हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मैंने अभी इसकी चर्चा की, मेयर मैडम से भी मैंने चर्चा की है। दोनों हमारे राज्य और शहर के प्रथम नागरिक हैं। अगर ये लोग डस्टबिन के साथ सेल्फी लेना शुरू करेंगे तो पटना के सारे लोग इस अभियान में जुड़ जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं जब हर घर में डस्टबिन हो जाएगा तो निश्चित रूप से सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग करने का हम सबका स्वभाव बन जाएगा। और जब संस्कार हमारा छठी मैया का पर्व का है तो निश्चित रूप से संकल्प के साथ अगर हम बढ़ेंगे तो स्वभाव में भी हमारा स्वच्छता आ जाएगा। और इस अभियान को सफल बनाने में मैं आप सब पटना के सभी छोटे बच्चे, अपने स्कूल के बच्चे, अपने नगर निगम के सभी कर्मचारीगण, जो हम कहते हैं
कि जो स्वच्छता प्रहरी हैं, मैं उन सब का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप ही के प्रयास से, आप ही के परिश्रम से और आप ही के जागरूकता से ये अभियान पटना से लेकर पूरे बिहार में पहुंचेगा। और वो दिन दूर नहीं। इंदौर में लोग कहते हैं, मैं इंदौर के मेयर से जब बात किया तो उन्होंने कहा, चूंकि वो युवा मोर्चा में हमारे साथ काम किया था, तो मैंने उससे पूछा कि आखिर इंदौर में हर दिन इतना स्वच्छता का रेटिंग में हमेशा नंबर 1 क्यों आता है। तो उसने एक बात कही जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। उसने कहा कि कोई सरकार या निगम के भरोसे इंदौर के लोग नहीं हैं। इंदौर के लोगों ने खुद में ठान लिया है, संकल्प लिया है कि मेरा शहर स्वच्छ रहेगा, कोई गंदगी नहीं फैला सकता। ये शहर के लोगों ने जवाबदेही ली है। इसलिए मुझे लगा कि मेरा पटना भी ये जवाबदेही ले सकता है और पटना भी नंबर 1 बन सकता है। इस अभियान की शुरुआत आप सबके प्रयास से होना चाहिए। और मेरा मानना है, जो शब्द हम लोगों ने कहा है कि अपना पटना, अपना पटना, सब तरफ से आवाज आनी चाहिए, अपना पटना, अपना पटना, मेरा शहर, मेरा शहर। धन्यवाद।